हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th की फिजिक्स आई है क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे मैं पढ़ाने जाता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही है। सर आपकी 9th की 10th की वीडियो लाते हैं, आप 12th की वीडियो लाते हैं, लेकिन 9th और 11th की वीडियो नहीं आती है। तो क्या करूं बच्चों, मैं अकेला हूँ, अकेले पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ तो थोड़ा समय लगेगा। जो पहली प्रायोरिटी जो बोर्ड के बच्चों की है तो वो ज्यादा दे रहा है क्योंकि उनको फरवरी में बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है और उनकी वीडियो बनी रहेगी तो आप तो 9th पास करके जाओगे 10th में, तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इसी सभी कारणों की वजह से आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन आज संडे के दिन है तो आज मैं सोचा कि नहीं, पहले 9th के वीडियो बनाऊंगा तभी कोई और वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग बेटा परेशान मत होना, आप लोग का इतना प्यार मिलता है तभी मुझे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा एंजॉय आता है और काफी मजा आता है। और एक तरीके से अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं यार, बच्चों का डिमांड है, जरूर बनाना है, एक माइंड में रहता है सेटअप, नहीं यार बच्चे पढ़ते हैं वीडियो तो उनको जरूर देखना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इसी सब आगे चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने फिर से बोलूंगा कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से पढ़ते रहें खूब मन लगा के। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए क्लास 9th के टॉपिक्स को लेकर, साइंस फिजिक्स के। फिजिक्स का क्या टॉपिक आएगा तो आप समझ गए होंगे कि मोशन तो आ ही चुका था और उसका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आया था। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा फेवरेट है, ग्रेविटेशन है। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे पूरा वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मैं बेसिक्स को लेकर चलूंगा, फिर थोड़ा सा आगे बताऊंगा बच्चे जो टॉपिक्स है, क्या क्या टॉपिक्स है, ये सभी साइड में है, मैं अभी बताता हूँ। और ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये आपके दो पार्ट्स में आएंगे। एक पार्ट्स में आप लोगों का आज ला रहा हूँ तो एक पार्ट्स में भी कल तक अपलोड हो जाएगा। तो दोनों पार्ट्स आप देखिएगा, मजा लीजिएगा ग्रेविटेशन का। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक्स है ग्रेविटेशन में, सबसे पहले मैं ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। देखो बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर है, जैसे टीचर्स भी कोशिश करते हैं कि ग्रेविटेशन बता के तुरंत चले जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स पे चले जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक चीज नया बताने वाला हूं, जैसे कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इन तीन चीज क्या है, तीनों में क्या डिफिनेशन में अंतर है। लोग एक ही चीज को घुमा के बता देते हैं, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, एक ही प्रॉपर्टी है, अर्थ की प्रॉपर्टी है, ग्रेविटी है, लेकिन ये सब चीज नहीं। एक एग्जैक्ट जो डिफिनेशन होती है जिससे कि लगे कि नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको पार्ट्स, और लाइक भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन में। सबसे पहला वर्ड आज की जो टॉपिक चलेगी वो आएगी ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो पार्ट्स का सबसे कह सकते हो बैकबोन है, यानी सबसे मेन पार्ट्स है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और काफी ज्यादा इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। पार्ट 2 में आप लोगों का क्या आएगा, एक थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। पार्ट 2 में आप लोगों को तो मास वेट के बारे में बताऊंगा, प्रेशर थ्रस्ट के बारे में बताऊंगा, बॉयंसी बताऊंगा, बॉइंट फोर्स, आर्किमिडीज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहेगा। तो वो तो भाई नेक्स्ट टॉपिक में है, तो इतना हिंट दे दिया, और बाकी पार्ट 2 में देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा सरप्राइज बना रहे क्या आने वाला है पार्ट 2 में। चलते हैं तो बात करते हैं अगर ग्रेविटी के बारे में। तो फिजिक्स में ग्रेविटी को क्या बताता है कि इन फिजिक्स ग्रेविटी इज द फंडामेंटल इंटरेक्शन व्हिच कॉजेस म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स विद मास और एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटी एक कह सकते हो फिजिक्स में एक फंडामेंटल इंटरेक्शन है, किसी दो बॉडी का एक इंटरेक्शन है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इनका एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है, जिस मतलब एक फिनोमिना जिससे इन बॉडी के बीच एक म्यूचुअल इंटरेक्शन आ रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेविटी। कौन समझ में आया? इन फिजिक्स ग्रेविटी इज ए फंडामेंटल इंटरेक्शन व्हिच कॉजेस म्यूचुअल अट्रैक्शन। एक फंडामेंटल इंटरेक्शन जिससे कोई बॉडी उसके मास में अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ग्रेविटी है, जिससे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। क्लियर? अब इसके बाद करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेविटेशन इज ए म्यूचुअल फिनोमिना बाय व्हिच ऑल थिंग्स विद मास और एनर्जी इंक्लूडिंग प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी जितने भी हैं, इवन लाइट, आर ब्रॉट टुवर्ड्स वन अनदर। ग्रेविटेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें कि दो बॉडी जिसके पास मास हो, एनर्जी हो, या यहाँ तक कि लाइट, स्टार, प्लैनेट्स जितने भी, यहाँ तक कि लाइट भी, ये सभी चीज एक दूसरे के करीब आते हैं, उसके इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अब करीब किस वजह से आते हैं, उसका मेन नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। करीब लाने वाला कौन फैक्टर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या बोला गया है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी बाय अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे से अगर इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उस फोर्स का नाम क्या दे देंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इन एक रिविजन मैंने एक और लिखा है आप लोगों को, ये बहुत अच्छा मुझे लगा था, इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है।
इन यूनिवर्स एनी बॉडी विच हैव ए मास दे आर अट्रैक्टेड बाय सम फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है जिसके पास मास है, जैसे बेटा ये दो बॉडी है, अगर इनके पास मास है तो ये किसी ना किसी फोर्स से एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट होंगे उसी फोर्स का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसा लगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं हम लोग का, जो अभी दो टॉपिक हो चुका है हम लोग का, एक ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटेशनल, तीन टॉपिक हो चुका है। अब बात करते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या करना चाहता है देखते हैं, टॉपिक आज का क्या है हमारा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये सभी चीज देखते हैं। आपको इसके बारे में न्यूटन साइंटिस्ट ने ये कहा कि जैसे कोई दो बॉडी है, एक बॉडी मान लो ए है, एक बॉडी क्या है? बी है। अब इस दो बॉडी का मास भी कुछ होगा, इसका मास मान लीजिए m1 है, सपोज दैट इसकी मास क्या है? m2 है, और इनका डिस्टेंस मान लो स्मॉल r है, ठीक, कुछ स्मॉल डिस्टेंस r पे, मतलब स्मॉल r डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था? इनका कॉन्सेप्ट क्या था, मैं एकदम ट्रिक से सिखाऊंगा और इजी तरीके से सिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि जो इन बॉडी पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम बोलेंगे कैसे? बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सर बोल ले रहे हैं, बच्चों को नहीं आ रहा है तो कैसे याद होगा? तो बेटा आप लोगों को कैसे याद होगा ये अच्छे तरीके से समझाता हूं, कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक है आप लोगों को। मैंने क्या बोला कि F is directly proportional to m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस आता है इसका स्क्वायर के इनवर्सली। अब तुमने बोला कि सर दोनों सिंबल एक जैसे हैं, एक को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, एक को इनवर्सली बोल रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? माइंड में आ रहा है बेटा, डायरेक्टली में डायरेक्ट लिखा गया हो, इनवर्सली मतलब रेसिप्रोकल लिखा होगा, ऐसे। इनवर्सली कब बोलेंगे? जब ये रेसिप्रोकल, ये नीचे लिखा हो गया, जब डायरेक्ट लिखा हो गया तो डायरेक्टली, तो समझ में आया, डायरेक्ट लिखा गया तो डायरेक्टली। अब तो बेटा इसमें दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अगर इनका प्रोडक्ट का मास अगर इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा, तो फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। इनवर्सली मतलब होता है उल्टा, डायरेक्टली मतलब सीधा। डायरेक्टली मतलब अगर ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, इनवर्सली मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा। क्लियर? कौन सा समझ में आ गया? अगर बेटा सीधी बात है, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा कि नहीं होगा? भाई एक एग्जांपल और दो, एक मैग्नेट लो, ठीक, अब इस मैग्नेट को के जैसे मतलब ये मैग्नेट है और ये लोहे का कोई चीज है, ठीक है, आयरन का, तो जैसे ही इसके करीब जाएंगे उतना तेजी से अट्रैक्शन होगा, लेकिन जैसे ही दूर जाएंगे तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, वो कम होगा कि नहीं होगा ना भाई? तो यानी डिस्टेंस बढ़ने पे जो फोर्स का अट्रैक्शन है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे। तो अब इस दोनों वर्ड्स को कैसे बोलेंगे? देखो बेटा मैंने यही बोला, ये बोलेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two bodies is equal to the, it is directly proportional to the, that को नहीं बोलेंगे, is directly proportional to the product of their masses। मैंने क्या बोला? the force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them। समझ में आ गया सबको? मैंने क्या बोला? बस इसी वर्ड को बोला कि the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, डिस्टेंस क्या था? r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली। क्लियर? अब बेटा ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो f इक्वल टू क्या होगा? g m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब कहोगे सर ये g क्या है? g एक कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल का बोलते हैं, g को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए 6.6743 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब बहुत से बच्चों को ये याद होता है, ये यूनिट ही याद नहीं होती है। यूनिट कैसे याद करेंगे, तो यूनिट कैसे याद करेंगे इसका भी ट्रिक बताता हूं आपको। यूनिट कैसे निकालेंगे, चलो यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो ध्यान समझेंगे। जी की यूनिट निकालने का ट्रिक क्या है बेटा, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, मैं पहले जानते हो बच्चों पढ़ाता था, जानते स्टूडेंट्स, मैं बोलता था वी नो दैट, तो लड़के बोलते थे नथिंग और कुछ आता ही नहीं था उनको ऐसा नहीं, आता है सब है बच्चे, आप लोग बस लगे रहिए, क्योंकि जब मेहनत लगे रहेंगे तभी आप मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, आगे सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि बेटे देखो, जब कोई चीज पढ़ोगे ना तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने क्या किया कि पढ़ा, इस वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ा पाता। तो वही चीज है, बहुत एक चीज लाइफ में याद रखना कि कभी भी पढ़ाई करो तो एक मिनट में, बहुत से लोग सोचते हैं सर इतना पढ़ लिया नौकरी नहीं लगता, ये क्या होता है, तो मैं बताता हूँ बेटा, अगर आप लोग को लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब सब्जेक्ट पढ़ो, और साथ साथ अपने एक सब्जेक्ट को इतना जबरदस्त बनाओ, इतने माहिर बनो उसमें, क्योंकि वो आपकी पूरी जिंदगी को एकदम लाइफ बना देगी आपकी। तो इसीलिए अपने एक सब्जेक्ट को इतना जबरदस्त बनाना कि वो आपकी कहीं कुछ ना हो तो उसके एक मास्टर बन जाओ, उसके एकदम ग्रैंड मास्टर, जैसे लगे कि नहीं यार उसके ना उससे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो वो चीज बनना, तब वो लाइफ में आप काफी आगे होंगे। तो यही मेरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझोगे, और लाइफ में हर चीज पढ़ो, लेकिन एक अपना अस्त्र ऐसा रखे रहो कि वो अस्त्र अगर चला दो तो दूसरा कोई धराशायी हो जाए। तो ये अस्त्र क्या है हमारा, शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन के इस अस्त्र को बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत कैसे करेंगे, तो वो तो रीडिंग पे डिपेंड करता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, अभी पढ़ के आए हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है बताओ, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़े हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बेटा, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, जी m1 m2, इतना तो समझ में आ रहा है भाई, इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके इक्वल हो गया। अच्छा, तो जी इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा कि नहीं, जी इक्वल टू क्या होगा बेटा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 होगा। अब बेटा बताओ, इसमें जी की यूनिट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, अपन मास का होता है केजी, इस मास का क्या होता है केजी। तो अब बताओ क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन क्या होगा केजी, केजी क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर, है ना भैया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, नहीं याद है निकाल लो ना, निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला से। क्लियर है, तो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड जी, जो टॉपिक्स है जो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, आप रिलेशन बिटवीन करेंगे। एक टॉपिक और मैं बताऊंगा इसमें, एक नाम है उसका फ्री फॉल, वो इंक्लूड नहीं था, मैं उसको अभी बताऊंगा तब उसका न्यूमेरिकल बताऊंगा। और काफी ज्यादा ये टॉपिक पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। कोई बॉडी है, अब बड़ा बॉडी है तो इसका मास मान लो कैपिटल एम है, एक स्मॉल बॉडी है उसका मान लीजिए स्मॉल एम है, कैपिटल बॉडी है तो सॉरी बड़ी बॉडी है तो कैपिटल एम, छोटी बॉडी तो स्मॉल एम। इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल आर है। डिस्टेंस क्या है बेटा इनका, जो जितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं वो क्या है, स्मॉल आर है। अब बेटा ध्यान सुन लो, पहली बात इसका फोर्स क्या होगा, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। अब बेटा ये कह सकते हो ये अर्थ है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, ये भी बोल सकते हो ये अर्थ का मास है, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है। वी नो दैट बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या जानते हैं बेटा हम लोग कि ये जानते हैं हम लोग कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ एम जी होता है, जब ट्रांसलेशन लगेगा तो एफ इक्वल टू क्या होता है एम जी, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो दैट बाई न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाई न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम लोग क्या जानते हैं बेटा, ग्रेविटेशन क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 तो स्मॉल एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, ये भी जानते हैं। एफ इक्वल टू एम जी भी जानते हैं, और एफ इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर भी जानते हैं। अच्छा, दोनों इक्वेशन एफ के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कैसे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या होगा बेटा, जी एम एम, या ऐसे बोल दो एम जी इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही होगा बेटा, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एफ के इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। तो यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। क्लियर, चलो एक टॉपिक मैं बताया था कि बदला गया था, उसका नाम था फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, मतलब
फॉल मीन्स होता है गिरना, फ्रीली गिरना, ऐसे सीखते हैं। फ्री फॉल मीन्स होता है कि जैसे बेटा ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ लोनली ऐसे ऊपर से छोड़ दिया गया है, बस यहां से छोड़ दिया गया, गिरना शुरू किया। अब ये जब गिरेगा तो उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, क्या लगे उस पर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। whenever anybody will be fall down from any height and they experienced only gravitational force, कोई बॉडी जो किसी हाइट से गिरा दिया जाए और उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्री फॉल। समझ में आ गया? फ्री फॉल, फ्री फायर नहीं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि कोई भी बॉडी है बेटा, वो अगर किसी भी हाइट से गिर रही है नीचे, तो अगर उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और कोई फैक्टर काम ना कर रहा हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम फ्री फॉल। तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल आता है, किस तरीके से पूछता हूं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे टू बॉडीज है, एक का मास मान लीजिए 6 × 10⁻24 है, एक का मास है 5 × 10⁻10 है, और कर है दोनों एक दूसरे से क्या, एक मतलब 5 इंटू एक को मतलब 25 है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो 5 है, 5 मीटर है, 5 मीटर पर रखे गए हैं। तो बताइए कि उसमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक, चलो भाई नेट पर नहीं मिलेगा क्वेश्चंस, क्योंकि ये मैं अपने से बनाया हूं, तो इसका नेट पे आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मास दोनों का समझ में आ गया। तो हमारे पास वी हैव कैसे लगाएंगे बेटा? वी हैव हमारे पास m1 कितना दिया है? 25 × 10⁻24 kg, और m2 कितना दिया है? 5 × 10⁻10 kg। m1 m2 दे दिया। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस 5 मीटर दिया है। फोर्स पूछ रहा है, तो भाई F इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 बाई क्या होता है? r स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू कितना है बेटा? 25 × 10⁻24 इंटू m2, बेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोग को, इंटू m2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 × 10⁻10 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। F इक्वल टू 6.67 इंटू 25 इंटू 5, डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं, बेटा सीखो 9th वाले बच्चों कैसा लगाना है, इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻24, ये और 10 ये, तो 34 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अपॉन 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 25 से 25 कैंसिल। F इक्वल टू क्या होगा? 6.67 इंटू 5 इंटू 10⁻11 में से 34 जाएगा, 34 में से 11 माइनस करो भाई, 34 में से 11, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो बेटा। F इक्वल टू 5 से 35, तो 5 हाथ में आया, कैरी आया 3, 5 से 30, 30 और 3 33, हाथ में आया, कैरी आया 3, 5 से 30 और 3 33, तो 2 डिजिट बाद 33.35 इंटू 10⁻23 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन कैसे किया? कैलकुलेशन करने सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, डिजिट्स मल्टीप्लाई एक साथ रखो, जितने भी डिजिट्स देखो 6.7 67 25 और 5 को एक साथ रखा, पावर को एक साथ रखा, पावर अगर 10⁻24 और 10⁻10 है, दोनों को ऐड कर दोगे 34 हो जाएगा, 34 में से 11 जाएगा, कितना आएगा? 23 आएगा। 6.67 का 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 6.67 इंटू 5 करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 5 3 5 से 3 3 5 से 3 सही है, 33.35 इंटू 10⁻23 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ठीक, तो ये न्यूटन है बेटा, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो ये न्यूटन लिखा हुआ है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी मजा आया होगा वीडियो को देखकर। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को पहुंचाइएगा, और पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा, मे भी कल अपलोड हो जाएगा। तब तक पार्ट 1 का मजा लीजिए, और पार्ट 1 पे जब लाइक आ जाएगा 50+ लाइक, तब पार्ट 2 को मजा लूंगा मैं। तो आपकी उम्मीद है कि आप 50+ लाइक करोगे। वैसे लाऊंगा, ऐसा नहीं कि आप लाइक नहीं करोगे तो मैं नहीं लाऊंगा भाई, आपका मन, आप जैसे जो कर सकते हो। तो मुझे मेरा काम क्या है? मुझे पढ़ाना है। अब आपका प्यार मिलेगा तो मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसी उम्मीद से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।